Good morning dear students. Today we are going to start our unit number 4th, that is the electromagnetic induction and alternating currents. In this unit we will complete the two chapters. First chapter is the electromagnetic induction and the second is the alternating current. Now we are going to start with the electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जो लास्ट यूनिट है हमने उसमें क्या पढ़ा था कि व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब किसी भी करंट कैरिंग जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या उससे ऑपोजिट है? इट मीन्स कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, इफ़ देयर इज द मैग्नेटिक change in the magnetic field or the magnetic flux linked with the particular conductor, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के आसपास की अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी कर दें तो उसमें क्या होता है? आपके पास इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या? इट इज़ द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और द ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज्ड। अब हमें ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स सिमिलरली जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ी थी, सिमिलरली वी विल डू द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि एक पर्टिकुलर सरफेस के साथ लिंक होगी जो मैग्नेटिक फील्ड में आपने पकड़ा हुआ है। व्हेन हेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं किसी भी सरफेस में से नॉर्मल डायरेक्शन पास हो रही हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड द सरफेस ऑफ एरिया। सरफेस एरिया ये देखो, अगर हम ले लें कि लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड बी इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हम सबको पता है क्या होता है? एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द पर्टिकुलर एरिया। नाउ बाय रिजॉल्विंग बी इनटू कंपोनेंट्स ऑन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द एस देयर विल बी द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय द बी कॉस थीटा। इट इज द बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या होगा आपके पास? एक फील्ड लाइन का कंपोनेंट बी कॉस थीटा आ रहा है तो टोटल एरिया में से कितनी फ्लक्स होगी? दैट इज द नॉर्मल और द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द नॉर्मल डायरेक्शन टू दिस पर्टिकुलर सरफेस एरिया। इट इज़ द बी एन इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस इज द सरफेस एरिया, बी कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। नो फाई इज इक्वल टू बी डेल्टा एस कॉस थीटा, और हम इसको डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा एस। तो जो आपके पास फ्लक्स होती है इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, डेल्टा एस इज द एरिया वेक्टर है, एंड मैग्नेटिक फील्ड यू ऑल्सो नोज दैट इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स हम डिफरेंट केसेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इन दैट केस थीटा विल बी 0 डिग्री, so the magnetic flux will be equal to B into delta S, that is equal to the product of the magnetic field and area. When second case when the magnetic field is parallel to the surface area, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया के पैरेलल है तो थीटा कितना होगा? वहाँ पे 90 होगा। इन दैट केस फ्लक्स विल बी 0। जो ऐसा यूनिट होती है फ्लक्स की दैट इज द वेबर, एंड 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। सो 1 वेबर के आपके पास इट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर ऑफ द सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द 1 टेस्ला। In CGS system, the magnetic flux having the unit of Maxwell, and Maxwell will be equal to 1 cos into 1 centimeter square, and 1 Maxwell किसके इक्वल अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस एरिया 1 centimeter square when held normally inside a uniform magnetic field of 1 cos. So 1 Weber is equal to 10 raised to power 4 cos into 10 raised to power 4 centimeter square, तो यहाँ से आ गया 10 power 8, और द 1 वेबर इज इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्सवेल। क्लियर? तो अगर हम यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहें मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो कितना होता है? फाई इज इक्वल टू बी डेल्टा एस कॉस थीटा, एंड बी की वैल्यू क्या होती है? एफ अपॉन क्यू बी इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। तो यहाँ से फाई का फार्मूला आ जाएगा आपके पास m1 L2 t minus 2 a minus 1। So this is the today's topic. In the next lecture we will start from here. Thank you.